कहा जाता है कि गरीब का कोई नहीं होता और खासकर राजनीति पैसे वालों की होती है। क्या ये बात सही है? दिल्ली चुनाव में दोस्तों जो रिपोर्ट अभी सामने आई है एडीआर की, इसने चौंकाने वाली चीज सामने आई है। आपने गौर किया होगा हर जगह ये चीजें चल रही है कि सबसे अमीर प्रत्याशी कौन है। आप 5 सबसे टॉप अमीर प्रत्याशी को देखेंगे तो सारे के ऊपर देखेंगे कोई बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से या किसी पार्टी से लड़ रहा होगा। लेकिन आज हम आपको एक हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। 5 सबसे गरीब प्रत्याशी दिल्ली के अंदर, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इन सब के पीछे कोई नहीं, यानी कि वो सारे प्रत्याशी या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको अमीरों की फहरिस्त दिखाते हैं। दरअसल टीओआई ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर बड़ी ही रोचक जानकारी आई है। जिसमें 5 उम्मीदवारों ने जहां कुल 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है, वहीं 23 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जबकि 222 उम्मीदवारों के पास 10 लाख रुपए से कम की चल और अचल संपत्ति है। वहीं 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, जीरो। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार इस चुनाव में 125 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। दरअसल दिल्ली चुनाव 2025 के लिए कुल 6,999 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इन सभी उम्मीदवारों में सबसे अमीर करनैल सिंह है। करनैल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दिल्ली की शकूर बस्ती से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। करनैल सिंह ने नामांकन करते समय जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक वो 260 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनके पास 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के गुरचरण सिंह हैं, जिनके पास 131 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चौथे नंबर पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा हैं, जिनके पास 116 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और 5वें नंबर पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ए धनवती चंदेला का नाम है, जिनके पास 110 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो दोस्तों आपने गौर किया इनके पास नाम के आगे टैग लगा हुआ है बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। अब अगला सुनिए सबसे गरीब उम्मीदवार कौन है। तो सबसे गरीब उम्मीदवार योगेश है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं। मटियाला विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे योगेश एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास नकदी के रूप में 1 रुपया भी नहीं है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास चल और अचल संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी आय का स्रोत बिजनेस बताया है। योगेश का सोशल मीडिया पर कोई भी खाता तक नहीं है। योगेश 10वीं पास है। अब दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों, मोहिंदर सिंह राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मटियाला से ही चुनाव लड़ रहे मोहिंदर सिंह लैब टेक्नीशियन है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार इनके पास न तो 1 भी रुपए की नकदी है और न ही कोई चल या अचल संपत्ति है। इनकी पत्नी बतौर शिक्षक काम करती हैं। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों अशोक कुमार, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर से स्वतंत्र प्रत्याशी अशोक कुमार के पास कुल 1101 रुपए है। इनमें 500 रुपए नकदी और 601 रुपए बैंक में है। पत्नी के पास नकदी और बैंक खातों में 5485 रुपए हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल संपत्ति के रूप में 6586 रुपए हैं। सबसे खास ये है कि वो अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। अब चौथे नंबर पर दोस्तों शबाना, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी शबाना सीलमपुर से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के इस प्रत्याशी के पास कोई चल और अचल संपत्ति नहीं है। आयोग को दिए गए हलफनामे में इन्होंने मात्र 16,500 रुपए की नकदी दिखाई है। शबाना 8वीं पास है। और 5वें नंबर पर जो टॉप मोस्ट गरीबों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं अनीता, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अनीता नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही अनीता के पास 5,000 रुपए की नकदी है। बैंक खाते में इनके पास 1,500 रुपए हैं। वहीं पति के पास 3,000 रुपए की चल संपत्ति है।
अब एक चीज गौर करने वाली है कि गरीब प्रत्याशियों में अनीता सबसे शिक्षित है। वो एमबीए की पढ़ाई करके अपना व्यवसाय कर रही हैं, जबकि इनके पति बेरोजगार हैं। दिल्ली चुनाव में निर्दलीय रूप से लड़ रहे अशोक शर्मा और अनीता सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। अशोक के चुनावी हलफनामे के मुताबिक महज 6,586 रुपए हैं। तो इस सब में दोस्तों जो सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि इनके आगे टैग नहीं है, मतलब ये कोई आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना ही बीजेपी से लड़ रहे हैं और ना ही कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बात कहीं ना कहीं सच है। राजनीति पैसों का खेल है।